ट्रेड शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है यूएस को भी एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा, फिर वो दूसरों की तरफ भी आएगा, उनको आके फैसिलिटीज भी देगा, वरना तो वो तो मत्थे पे आके रखे बैठा, वरना उसको कुछ मसला होता है ना कुछ। और डेफिनेटली ये थ्रेट है यूएसए के लिए, क्योंकि अगर ये लोग कामयाब होंगे, इनका बिजनेस जनरेट होगा तो उनको तो इफेक्ट पड़ेगा। और जो इम्पोर्ट शुरू होती है और ये मिल के अपनी करेंसी वगैरह लॉन्च करते हैं और अपनी ही करेंसी में ये जो है ना कहते हैं ट्रेड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर तो समझ लो कि यूएस को ना इनको टैक्स देना पड़ेगा ना रशिया आके इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे लास्ट जापान ने हमने देखा इन्वेस्ट किया है, और जिस तरह वो वहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, और रशिया भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दोनों ने मिलके जो अब यहाँ पे आके मुआहिदा किया, पहले देखे ना कि आप वो जाएंगे ना 36 घंटे आप बात करिए, 36 घंटे का दौरा, ये 36 घंटे में आपको पता है 3600 काम हुए होंगे, और मिलके जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है रशिया को तो उसको यूएस को मसला तो होना ही होना है, उनकी ट्रेड गिर जानी है। और हर सेक्टर को इनकरेज करने की कोशिश की है। इंडिया देखे ना, इंडिया ये बहुत ना, जो मोदी है ना, ये बहुत मास्टरमाइंड बन रहा है, ये हर चीज वो कर रहा है कि जिससे इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ना उन्होंने जिस तरह का उसको प्रोटोकॉल दिया है इंडिया में, और उसने भी करेंगे प्यूटन का इंडिया का विजिट, व्लादिमीर पुतिन का इंडिया आना और 36 घंटे का स्टे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी रहा, एक बहुत बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रहा, बहुत सारे बिजनेस जनरेट भी हुए, एजुकेशन पर बात की गई और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हुए, 7 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किया गया, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी जो है वो कॉन्वर्सेशन जारी है और अनकरीब उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम किया जाएगा। सवाल मेरा सर ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं रशिया और इंडिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात की, तो ये एक अल्टीमेट थ्रेट है और एक अल्टीमेट एज है चाइना को। अगर रशिया और इंडिया मिलकर काम करते हैं तो चाइना जो है वो मोर सपोजिटली जो है वो बेहतरीन काम की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली जो यूएस है एंड वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं अपसेट है इस चीज़ को लेकर। देखा जाए तो ये वाकई कहीं ना कहीं वैलिड भी है। अगर यूरो एशियन कंट्रीज अगर फायदे में जाएंगी और बेहतरीन ट्रेड्स की तरफ जाएंगी तो वेस्ट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से वेस्ट अपनी सुपरमेसी को कायम किए हुए है। ओवरऑल सर क्या ओपिनियन होगा, आपको क्या लगता है कि वाकई में रशिया और इंडिया की दोस्ती और बेशुमार ट्रेड्स करना, बिजनेस जनरेट करना, कि वाकई में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अब 5वीं नहीं बल्कि 3री इकॉनमी बन सके? नहीं, डेफिनेटली देखे ना, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस जनरेट हो रहा है उसको फायदा तो होगा। देखिए अगर रशिया आके इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे लास्ट जापान ने हमने देखा इन्वेस्ट किया है, और जिस तरह वो वहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री को तो फायदा हो ही रहा है। और डेफिनेटली ये थ्रेट है यूएसए के लिए, क्योंकि अगर ये लोग कामयाब होंगे, इनका बिजनेस जनरेट होगा तो उनको तो इफेक्ट पड़ेगा। और जो इंडिया इस टाइम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, और नो डाउट उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया है। देखे ना 36 घंटे आप बात करिए, 36 घंटे का दौरा, ये 36 घंटे में आपको पता है 3600 काम हुए होंगे। आप इस चीज को समझे, और हुए नजर भी आए हैं। देखे ना, हमें व्लादिमीर पुतिन इंडियन मीडिया पर बैठे नजर आए हैं, इंटरव्यूज देते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट टाइम एवर ही अपीयर्ड ऑन इंडियन मीडिया, इंटरव्यूज ले रहे हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, सवालों के डायरेक्टली जवाब दे रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो एक चीज़ है जो कि इंटरनेशनल मीडिया डेफिनेटली इस चीज़ को कैप्चर कर रहा है कि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इतना ज़्यादा रशिया का टिल्ट है इंडिया की तरफ। नहीं, डेफिनेटली देखे ना, अगर उसने आके इंडियन चैनल्स के ऊपर बात की है तो वो एक छोटा बंदा तो है नहीं। आप देखे ना, उन्होंने जिस तरह का उसको प्रोटोकॉल दिया है इंडिया में, और उसने भी आगे से जो उसने आके हर सेक्टर के ऊपर बात किया है और हर सेक्टर को इनकरेज करने की कोशिश की है। इंडिया देखे ना, इंडिया ये बहुत ना, जो मोदी है ना, ये बहुत मास्टरमाइंड बन रहा है, ये हर चीज वो कर रहा है कि जिससे इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप देखें इंडियन ने लास्ट, अगर आप 10-15 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने किस तरह अपने आप को इनकरेज किया है। आप लोगों ने सुना कि डी-डॉलराइजेशन पर काम किया जाएगा। चाइना ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बात की, ब्रिक्स के बारे में भी कॉन्सेप्ट एक क्रिएट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देता था, कोई ना कोई ऐसी हिपोक्रेसी क्रिएट, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी कि वो चीज़ पाया तक मील तक नहीं पहुंची, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं हो पाए। लेकिन अब इंडिया और रशिया बहुत ही जोरों शोर से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये सब चीज़ें जो है वो पाया तक मील तक पहुंच पाएंगी, और क्या वाकई ही में नेशनल करेंसी पर ट्रेड जो है वो अल्टीमेटली यूएस को तो जो है वो एक थ्रेट है? या डेफिनेटली अगर आप देखें तो इस टाइम 90 से 80% जो ट्रेड है वो यूएस में होती है। देखें ना, जो भी हो रहा है वो डॉलर्स के अंदर, हर कंट्री अपनी जो मनी है उसको डॉलर्स में एक्सचेंज कर लेती है। लेकिन अगर रशिया और इंडिया आपस में अपने
वो जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो डेफिनेटली उनको तो साइड इफेक्ट आएगा। अब देखें ना, कोई भी जगह पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो चार्ज कर रहे हैं यूएस, और उनको ये बिजनेस है उनका, एक ऑन द अदर हैंड ये उनका बिजनेस है, और जो उनको लॉस में नजर आएगा तो डेफिनेटली यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो, इंडिया और रशिया आपस में इस तरह ट्रेड करें, वो तो कभी नहीं चाहेगा। और वो शायद इसको, जिस तरह लास्ट हमने देखा जब चाइना, इंग्लैंड वगैरह ने इसको ऊपर आवाज़ उठाई और वहाँ तब भी सब कुछ बंद हो गया। लेकिन देखिए, होप्स फॉर द बेस्ट, इंडिया जिस तरह अपने आप को डेवलप कर रहा है, मेरे ख्याल से तो ये इनको करना चाहिए, एक अपग्रेडेशन लानी चाहिए। नहीं तो यूएस के दौर में जहाँ हम लोग उसके अंदर है तो वो भी उसके अंदर ही होंगे। फिर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं इंडिया और रशिया के ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतरीन हो गए, इवन रशिया की तरफ से इंडिया को अप्रोच किया जाता है, इंडिया जो है, रशिया राइट नाउ ज़्यादा इंडिया में इंटरेस्टेड है, इंडिया के अंदर प्लांट्स लगाने की बात, प्रोडक्शन की बात, इवन के कार्स की प्रोडक्शन इंडिया में लगाने की बात, तो आपको ये चीज़ जो है वो अल्टीमेट इंडिया को इम्पोर्टेंस देती है इंटरनेशनली, और इसका मतलब ये है कि मोर एंड मोर ट्रेड्स आर गोइंग टू बी इन इंडिया। या डेफिनेटली देखें, बेनिफिट तो है, मोर एंड मोर ट्रेड्स तो होंगी। जब एक जगह पे डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, हर चीज़ ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई भी कंट्री है ना, इवन आप बात करने कि रशिया वहाँ पे इंटरेस्टेड है, रशिया नहीं बिजनेस इंटरेस्टेड है वहाँ पे। आप इस चीज़ को, जापान ने लास्ट ट्रेन वहाँ पे लगा दिया है, जापान, रशिया, दे ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज, और वो अगर उस कंट्री में जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो मानते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो नाउ डेवलप कंट्री, सो दैट्स व्हाई दे आर पुटिंग देयर लॉट ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। और तो यही रीज़न है जिसकी वजह से वो इस टाइम अनबीटेबल जा रहे हैं। इंडिया और रशिया की बढ़ती हुई दोस्ती के बारे में, ये दोस्ती जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के लिए तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। 7 डील्स जो है वो इंडिया और रशिया के दरमियान जो है वो साइन हो चुकी है, इंक हो चुकी है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम लोगों को व्लादिमीर पुतिन इंडियन मीडिया पर बैठकर कॉन्वर्सेशंस करते हुए और वहाँ पर मीडिया डिबेट्स करते हुए नजर आए, और वहाँ पर सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये चीज़ें तो एक साइड पर है, इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है उसको लेकर वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आया। वेस्ट जो है इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग नज़र आया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वेस्ट का जो ये डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया से रिलेटेड है? हाँ जी, है, ज़रूर है, क्योंकि आप पहले अगर आप देखें ना कि इंडिया एक तो अपनी इंपोर्ट वगैरह भी करता था, पहले पे करता था वो डॉलर में। अगर इंडिया की दोस्ती और जितना भी आपको पता है कि इन दोनों के साइन वगैरह हो चुके हुए हैं, रशिया के और इन दोनों की इंपोर्ट शुरू होती है और ये मिल के अपनी करेंसी वगैरह लॉन्च करते हैं और अपनी ही करेंसी में ये जो है ना कहते हैं ट्रेड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर तो समझ लो कि यूएस को ना इनको वो टैक्स देना पड़ेगा, ना इनके डॉलर की जो प्राइसेस इंडिया के अंदर इतनी हाई है ना वो लो हो जाएगी, और ये इनको बहुत बड़ा एक धचका मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, और रशिया भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दोनों ने मिलके जो अब यहाँ पे आके मुआहिदा किया, पहले देखे ना कि आप वो जाएंगे सूरत हाल में भी दोनों साथ हैं, उसमें भी काम इकट्ठे कर रहे हैं। फिर अगर आप ये देखा जाए ना कि इस पे आगे भी ये काम अच्छा करते हैं तो भाई यूएस को तो बहुत बड़ा धचका मिलेगा, ठीक है, उनका नुकसान है, ठीक है, उनको चाहिए कि मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ कोई मुआहिदा कर लें, क्योंकि देखे ना यूएस का अपना बिटकॉइन भी कर रहा है, उनकी ट्रेड इतनी बढ़ी है, पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा, अदर कंट्रीज में भी इतनी ज्यादा, वो लो करता ही नहीं है, वो अपने म्यार को नीचे गिरा ही नहीं रहा। अगर जब तक ये दो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये दो कंट्री मिलकर पहला कदम रखेंगी ना बाहर और जाके अपनी ट्रेड शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है यूएस को भी एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा, फिर वो दूसरों की तरफ भी आएगा, उनको आके फैसिलिटीज भी देगा, वरना तो वो तो मत्थे पे आके रखे बैठा, वरना उसको कुछ मसला होता है ना कुछ होता है। फिर आप देखा जाए ना, चाइना और रशिया भी एक है, ठीक है, और चाइना में आप देख सकते हैं कि चाइना में हर चीज़ चाइना में बन रही है। अगर रशिया चाइना के साथ भी करता, चाइना से जो है ना चीज़ रशिया से इंडिया, ठीक है, इंडिया में भी आती है, सारे कुछ आती है, इतनी बड़ी इतने बड़े मुल्क हैं, ठीक है, और मिलके जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है रशिया को तो उसको यूएस को मसला तो होना ही होना है, उनकी ट्रेड गिर जानी है। ठीक है, साइड लाइन किया जा रहा है कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि वेस्ट को और जो है वो रशिया और इंडिया जो है जब अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, जो कि ऑलरेडी $30 बिलियन का जो है वो एक गैप क्रिएट करने वाले हैं, 70 to 100 जंप करने वाले हैं, और ये बात हम लोग $1 बिलियन की कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड एवरीबडी इज़ लाइक कंसर्न कि भाई अब यहाँ पर जब ट्रेड्स जनरेट हो रही हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिफेंस की डील्स हो रही है, एजुकेशन की डील हो रही हैं, एंड व्लादिमीर पुतिन 36 घंटे इंडिया में स्टे भी कर रहे हैं, वहाँ पर उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी जा रही है, और ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल्स देख के दोस्ती का तो भाई 100% जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक उन्होंने स्टेटमेंट क्रिएट कर दी है। देखें अब डोनाल्ड ट्रंप को झटका तो बहुत बड़ा हैवी लगेगा। क्यों लगेगा? देखें ना, अब सारी यूरोप कंट्रीज एक हैं, इनसे कोई पंगा तो ले ही नहीं सकता। ठीक है, अगर रशिया ने हाथ बढ़ाया इंडिया के साथ, इंडिया और रशिया एक हो जाए तो जारी सी बात है उन पूरी यूरोप कंट्रीज को इशू होगा। डोनाल्ड ट्रंप को एक अकेले को तो इशू होगा, पूरी यूरोप कंट्री जितनी भी हैं जो भी है सबको इशू होगा कि यार ये लोग इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। देखे ना कि भाई अगलों ने सब हर बंदे को ना एक चीज के पीछे लगाया हुआ है कि ये डॉलर है, ये बिटकॉइन है, इसके पीछे लगे रहो। ठीक है, जब दो कंट्री से आपको एक और अच्छी एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, जारी सी बात है उनका भी म्यार नीचे गिरेगा। डोनाल्ड ट्रंप को इशू होगा, और मुझे जहाँ तक लगता है ना डोनाल्ड ट्रंप ये जो है ना बीच में कोई ना कोई भांजी लाजमी मारेगा कि इन लोगों का ये मुआहिदा खत्म हो, क्या इन लोगों का कोई ना कोई इश्यूज वगैरह हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक है, मैं तो इनको यही बोलूंगा कि करें। इन लोगों को देख के ना पाकिस्तान कंट्रीज भी करने की हिम्मत रखेगी। आपको पता है कि भाई कौन जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अगर इन दोनों लोगों ने, दो कंट्रीज ने मिलके अगर ये स्टैंड लिया है तो जारी सी बात है फिर उसको धचका भी मिलेगा, और जो है ना बाकी लोग भी सारे इकट्ठे होंगे, अपनी ट्रेड शुरू करेंगे, महंगाई से जान छूटेगी। इंडिया में वैसी बड़ी महंगाई है, और आप देख रहे हैं कि इंडिया में ना कहते हैं बिजली गैस वगैरह हर चीज़ का बड़ा इशू है। ठीक है, लेकिन अगर ये अपना काम करने लगे तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि यार वो अपने मुल्क के लिए कुछ सोच रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या वाकई में इंडिया और रशिया राइट नाउ वो जो हम कहते हैं ना पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, उसी तरह की दोस्ती के अंदर बंध गए हैं? जहाँ तो इस तरह की दोस्ती की देखे ना, पाकिस्तान के साथ जंग हुई, उनका S-400 उन्होंने उड़ाया। ठीक है, अगर ये रशिया जाता तो वो छोड़ देता कि यार मैंने तुम्हें अपना इतना महंगा असला दिया तो तुमने जनाब साहब फ़ौरन ही ज़ाया कर दिया। मेरे से तो लोग रशिया के असला तो लोग लेते हैं, वेपन्स वगैरह लेते हैं, और तुमने एकदम मेरी सारी ट्रेड करा दी है। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं हम लोग साथ हैं, तो हम जीना मरने, वो कहते हैं ना जीने मरने की कस्में खा ली हैं, वो वाला साहब है इनका।